आज हम गेहूं के आटे से मसाला पापड़ी बनाए हैं, वो तोड़ के भी दिखाते हैं। ये देखिए कितनी खस्ता, कितने इसको ही क्रिस्पी है। इसको आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये 2 से ढाई महीने तक रखिएगा, कभी खराब नहीं होंगे। आप चाय के साथ ले सकते हैं, या तो इसको कहीं पे जा रहे हैं तो आप इसको बना करके ले जा सकते हैं। तो चलिए आज का ये रेसिपी शुरू करते हैं। गेहूं के आटे से बनाएंगे मसाला पापड़ी। तो मसाला पापड़ी बनाने जा रहे हैं, वो भी गेहूं के आटों से, जो रोटी या चपाती वाले जो होते हैं घर में डेली यूज करते हैं, वही आटे से। तो उसके लिए हम 2 कप आटा लिए हैं। अब इसमें ऐड करेंगे आधा कप सूजी लिए हैं। क्योंकि गेहूं के आटे से बना रहे हैं ना, तो इसलिए इससे बहुत ही कुरकुरे और टेस्टी बनेंगे। तो अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, क्योंकि मसाला पापड़ी है। अब यहाँ पे आधा चम्मच हम जीरा, खरा जीरा, आप चाहें तो भुने हुए जीरे भी इसमें यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2 चुटकी हम अजवाइन डाले हैं, क्योंकि जीरा भी डाले हुए हैं ना, तो इसलिए अजवाइन भी डाल रहे हैं। आपको नहीं पसंद है तो दोनों में से एक चीज भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे 1 चम्मच काली मिर्च को हमने कूट करके डाले हैं। इसका पाउडर है तो वो भी ऐड कर सकते हैं इसमें। अब यहाँ पे लाल मिर्च हम इसमें ऐड कर रहे हैं। आप इस तीखा पसंद नहीं है तो कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर दीजिए, इससे कलर भी आएंगे। अब कलर के लिए हम हल्दी डाल रहे हैं। तो आधा चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर डाले थे और आधा से कम डाले हैं हल्दी पाउडर। अब यहाँ पे 1 चम्मच हमने कस्तूरी मेथी लिया है। इसका फ्लेवर ना इसमें बहुत ही अच्छे लगते हैं, आप एक बार जरूर डालें। इसको थोड़ी सी तवा पर रोस्ट कर दीजिए, हल्की सी इसको। तो इससे क्या होंगे कि ये आसानी से ये टुकड़े हो जाते हैं, तो इसको जरूर डालिएगा। अब यहाँ पे आधा चम्मच नमक ऐड कर रहे हैं। आप स्वाद अनुसार देख करके कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मोयन के लिए हम तेल ऐड कर रहे हैं, आप चाहें तो इसमें घी भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे पहले क्या करेंगे कि सभी चीज़ों को अच्छी तरीक़ा से मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये रहें कि हमने तेल या घी के बारे में नहीं बताएं कि कितना इसमें डालना है, तो उसे इस तरीक़ा से पहले हम मिक्स कर लेंगे। आप ही अपने हिसाब से कम ही इसमें डालें, यानी कि 2 या 3 चम्मच आप डाल लीजिए और उसके बाद चेक करना है इसको। तो इसमें इस तरीक़ा से चेक किए जाते हैं। पहले हम मिक्स कर लेंगे 2 चम्मच तेल डाल के या तो घी डाल करके, और उसके बाद इस तरीक़ा से पहले उसको अच्छी तरीक़ा से मिक्स करेंगे। इससे क्या होंगे कि हर एक आटे में हमारा तेल मिक्स हो जाते हैं, तो उससे बहुत ही खस्ता बनते हैं। अब यहाँ पे ये बना लिए, उसके बाद इसको इस तरीक़ा से मुट्ठी से दबाएंगे इस तरीक़ा से। तो ये देखिए हल्का सा ये टूट रहे हैं, इसका मतलब है कि ये मोयन अभी इसमें परफेक्ट नहीं डला है, तो इसलिए इसमें अभी 2 चम्मच मोयन और डालेंगे। इस तरीक़ा से इसमें चेक किए जाते हैं। तो अब हमने यहाँ पे 2 चम्मच तेल और डाल दिए हैं। अब फिर से हम इसे मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद चेक करेंगे। तो आप ये देखिए हमारा परफेक्ट हो गया। इससे क्या होंगे, ये बताने का मतलब ये हुआ कि आप जितना भी बना सकते हैं, जैसे 2 कप का बना रहे हैं या 4 या 5 या 6 कप का भी आप बनाएंगे, तो इस तरीक़ा से आपको नापने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद चेक कर लीजिएगा कि कितना हमें डालना है। तो ये देखिए अब हमारा एकदम परफेक्ट बन गया। अब यहाँ पे नहीं टूटेंगे, तो इस तरीक़ा से बंध जाना चाहिए। अब इसमें थोड़ा थोड़ा ठंडा पानी डालेंगे और इसका डो लगा लेंगे। तो पहले एक बार में नहीं डालना है, थोड़ी थोड़ी करके डालना है और इसका सख्त हमें लगाना है डो। इसे रोटी की तरह नहीं, उससे बहुत ज़्यादा सख्त होना चाहिए, जितना कि डो सिर्फ बंध जाए, यानी कि आटा अच्छी तरीक़ा से बंध जाए। ये देखिए हमारा ये बनके तैयार हो गए, डो लगा लिए हैं। अब इसे ढक कर के 5 मिनट के लिए रख देते हैं सेट होने के लिए, क्योंकि सूजी है ना तो वो फूल जाएंगे। अब यहाँ पे 5 मिनट हो गए हैं, तो अब बड़ा सा इसमें से लोई निकालेंगे, यानी कि इसको हम 3 भाग में डिवाइड कर देते हैं। ये देखिए, तो इसको 3 भाग में डिवाइड करके इस तरीक़ा से अब एक को उठाएंगे। अब यहाँ पे हमने टाइल्स को ही साफ कर लिए हैं, आप चाहें तो चकले पर भी इसको बना सकते हैं। अब इसे हम बड़ा सा बेल लेंगे, यानी कि ये हमारा दम पतला होना चाहिए, तो इसे हम पतला बेल लेंगे। तो हमने इसको दम पतली कर लिए हैं, ये देखिए कितनी पतली हो गई है। इस तरीक़ा से हमें इसे बेलना है, इसीलिए हमने ये टाइल्स पे लिए हैं। अब यहाँ पे हम कांटे का चम्मच लिए हैं, इससे क्या करेंगे कि इस तरीक़ा से इसमें छेद कर देंगे, जिससे क्या होंगे कि ये हमारे फूलेंगे नहीं तो पूरियों की तरह ये फूल जाएंगे, तो हमारा खस्ता नहीं बनेंगे। तो इसलिए पूरे में फाव कर दीजिए इस तरीक़ा से, टुप 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 टुप।
ये बड़े से लिए हैं कि हमारा काम जल्दी आसानी से हो जाए। टाइल्स पर इसलिए हमने किए हैं कि देखिए ये 3 बार में हमारा काम निपट जाएंगे, नहीं तो ऐसे छोटे छोटे को बार बार करना पड़ता है। तो ये हमारा सारे जगह पे अच्छी तरह से कर दिए। अब यहाँ पे हम गिलास लिए हैं, गिलास के सहायता से इसको हम कट कर लेंगे। आप कटोरी वगैरह जो भी आपको लेना है वो ले लीजिए और एक साइज में सबको कट कर लीजिए, तो ये भी काम फटाफट हो जाएंगे। तो ये जल्दी से हमारा कट के तैयार हो जाएंगे। तो ये आसान होते हैं। फिर एक एक लोई लो, एक एक को बेलो, एक एक को करो, तो उसमें बहुत टाइम लगते हैं। तो आप इस तरीक़ा से इसको उठा लीजिए, तो ये आराम से हट जाते हैं। तो अब सबको निकाल लेंगे। अब फिर जो बचा हुआ है उसके साथ इसको भी फिर से बेल लेंगे। तो हमारी सारी पूरियां इस तरीक़ा से तैयार कर लेते हैं। अब सभी को उठा लीजिए एक थाली या प्लेट में। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो ये है ना आसान, बनाना भी आसान है। अब यहाँ तेल गरम होने के लिए कढ़ाई में रख दिए थे, तो यहाँ पे हमारा तेल गरम हो गया है। क्योंकि इसे ज़्यादा गरम में हमें पकाना नहीं है। अगर ज़्यादा गरम में पका देंगे तो ये तुरंत ही ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से उतना क्रिस्पी जितना हमें चाहिए वो नहीं होंगे। तो इसलिए गैस को हमने लो रखे हैं और इसको धीरे धीरे पकाना है। गैस को दम कम कर दीजिए। तो यहाँ पे हमने गैस को लो कर दिए हैं और धीरे धीरे इसे पकाएंगे। तो ये ज़्यादा ही खस्ता रहेंगे और इसको आप स्टोर करके महीनों 2 महीनों तक रख सकते हैं, और वो भी घर के बेसिक चीज़ों से बनाए हैं। तो इस तरीक़ा से उलटते पलटते इसको हमें पकाना है। तो अब यहाँ पे हमें पकाते हुए 2 मिनट हो गए हैं। अब ये अच्छी तरीक़ा से पक तो गए हैं, पर अभी थोड़ी सी लाल होनी है। तो ये खस्ता तो अच्छी तरीक़ा से हो गए हैं। ये अब अच्छी तरीक़ा से लाल हो गए हैं। तो अब इसे हम निकाल लेते हैं। एकदम खस्ता क्रिस्पी बनके तैयार हुए हैं। एक भी हमारा ये पूरी है जो फूले नहीं है, तो इसी तरीक़ा से होना चाहिए कि ये फूलना नहीं चाहिए। फूल गए हैं तो आपको मुलायम हो जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये लीजिए, सारा तेल भी इसमें से गिर गए। ये ऑयली भी नहीं होते हैं, ये देखिए सारा तेल इसमें से तुरंत सूख गए हैं। अब इसे कोई भी बर्तन में रखेंगे और इसी तरीक़ा से बाकी का जो बचा हुआ है ना उसे भी हम बना लेते हैं। दोस्तों अब हमारा बन के तैयार हो गए। ये देखिए 2 कप आटे से कितने सारे हमारे बन गए हैं। अभी आओ बाकी ही है बनना। इसको और भी चटपटा बनाने के लिए यहाँ पे लिए हैं चाट मसाला, तो ऊपर से हल्का सा चाट मसाला छिड़क दीजिए। और यहाँ पे लिए हैं लाल मिर्च पाउडर, तो ये हल्का छिड़क कर इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो अब इसको हम मिक्स कर देते हैं, सबको इस तरीक़ा से मिला दीजिए। और ये हमारा चटपटा मसाला पापड़ी बन के तैयार हो गए, वो भी घर के बेसिक चीज़ों से। तो दोस्तों आज का ये रेसिपी कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।